हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 जिसका नाम है डेसिमल। ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रहेगा और इसमें हम हर वो सारी चीज़ पढ़ेंगे जो हमें एक्सरसाइज में काम आने वाली हैं। तो यहाँ पे पहला तो हमारा ये रहेगा कि व्हाट इज़ डेसिमल, डेसिमल होता क्या है। अब जैसे कोई नंबर लिखा हो 5.7, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम बोलते हैं डेसिमल। और अपनी लैंग्वेज में जब हम बोलते हैं कि 5.5, ठीक है, यानी 5.5, इसको बोलते हैं 5.5। उसी तरह से जैसे हम फ्रैक्शन में पढ़ते थे हाफ, इस हाफ को हम लिख सकते हैं 0.5, यानी फ्रैक्शन को हम डेसिमल में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे नंबर्स जब हम पढ़ते थे, जैसे यहाँ पे लिखा होता था 256, तो इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती थी हमारी, ये वंस होती थी, ये टेंस होती थी, ये 100 होती थी, उसके बाद में 1000, फिर 10,000। अब यहाँ पे वंस का मतलब क्या होता है, 1, और यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू होगी इसका मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के कोई भी नंबर हो सकते हैं। टेंस का मतलब होता था 10, इसका मतलब यहाँ पे जो है इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये हमारा 99 तक के नंबर्स हो सकते थे। उसके बाद में होता था 100, यानी कि अगर हम इन तीनों नंबर्स को देखें तो ये 999 तक हो सकते थे। उसके बाद में 1000 आ जाता था, तो ये इनकी प्लेस वैल्यू है। इसी तरह से डेसिमल में ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, इधर होता है हमारा टेंस, इसको हम बोलते हैं टेंस, और इसको हम बोलते हैं हंड्रेड्स, ठीक है। यहाँ पे TH लगा होता है लास्ट में, ये होता है हमारा थाउजेंड्स। तो यहाँ पे ये जो टेंथ्स है इसका मतलब होता है 1/10, यानी यहाँ पे जो होगा वो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, यानी पॉइंट के बाद। और ये होता है हंड्रेड्स, यानी 1/100। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1/10 का मतलब हुआ कि 1 के अगर हम 10 पार्ट्स करें तो उसमें से 1 पार्ट। अब यहाँ पे जैसे ये 0.9 लिखा है, अगर हम अलग से देखें 0.9 अगर लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई 1 पार्ट है उसके हमने 10 इक्वल पार्ट्स किए, उसमें से 9 पार्ट्स जो है वो इसने ले लिए, तो 0.9 का मतलब ये होता है। हंड्रेड्स का मतलब होता है कि अगर हमने किसी भी चीज़ के 100 पार्ट्स किए तो उसमें से 1, और चूंकि यहाँ पे 96 दे रखा है तो उसमें से 96। सिमिलरली यहाँ पे थाउजेंड्स है, ये 1/1000 होगा। तो ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू। अब यहाँ पे डेसिमल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ज़ीरो का रोल। ज़ीरो का हम किस तरह से, देखो जैसे कोई नंबर है, जैसे यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक है, तो अगर इसके हम पहले ज़ीरो लगा दें यहाँ पे तो इसका मतलब ये 3 ही होता है, लेकिन अगर इसके हम बाद में ज़ीरो लगा दें तो ये 30 होता है। इस तरह से अगर हम इससे पहले एक और ज़ीरो बढ़ा दें तब भी ये 3 ही रहेगा, एक और ज़ीरो बढ़ा दें तब भी ये 3 ही रहेगा, लेकिन अगर हम आगे एक और ज़ीरो बढ़ा दें तो ये 300 हो जाएगा, उसके आगे लगा दें तो 3000 हो जाएगा। यानी अगर नंबर में हम राइट साइड में ज़ीरो लगा रहे हैं तो वैल्यू हमारी बढ़ती चली जा रही है, और अगर हम लेफ्ट साइड में ज़ीरो लगा रहे हैं तो वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन डेसिमल में जो है वो इसके जस्ट उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर 0.2 लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर राइट साइड में ज़ीरो बढ़ाते चले जाएं तो ये हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम 20 लिखें तो ये 0.2 ही रहेगा, और 0.2 का मतलब ये हुआ कि किसी 10 पार्ट्स के हमने 2 पार्ट लिए हैं। लेकिन अगर हम लेफ्ट में ज़ीरो लगा दें तो ये हो जाएगा 0.02। तो अब ये जो है इम्पॉर्टेंट रोल हो गया, क्योंकि अब ये नंबर जो है वो 0.2 नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये 2 प्लेस वैल्यू आ गई, ये क्या है, टेंस है और ये हंड्रेड्स है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पार्ट के हमने 100 पार्ट्स किए, उसमें से हमने 2 लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ हम याद रखेंगे कि अगर डेसिमल में जो है ना राइट साइड में ज़ीरो है तो उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर लेफ्ट साइड में किसी नंबर के लेफ्ट साइड में ज़ीरो है तो वो इम्पॉर्टेंट है। इसको और तरीके से याद रख सकते हैं, नंबर्स के ज़रिए हम याद रख सकते हैं, क्योंकि नंबर्स में हमें हमेशा याद रहेंगे कि इससे पहले अगर हम ज़ीरो लगा देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और डेसिमल में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर ये हो गया जीरो का रोल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फ्रैक्शन टू डेसिमल, यानी फ्रैक्शन से हमें डेसिमल पे जाना है।
तो यहाँ पे जैसे ये फ्रैक्शन दे रखा है 1/10, तो अब इसको हम किस तरह से देखेंगे। देखो यहाँ पे ये 1/10 दे रखा है, सबसे पहले हमें ऊपर वाला नंबर लिखना है और नीचे कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, तो इसका मतलब इसी के बाद हम पॉइंट लगा देंगे और पॉइंट से पहले जीरो लिख देंगे। यानी जितने नीचे जीरो दे रखे होंगे उतने नंबर्स के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये 10 दे रखा है नीचे, तो यहाँ पे क्या करना है, 625 को ऐसे ही लिखेंगे। नीचे एक जीरो दे रखा है तो लेफ्ट से हम एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन से डेसिमल में लिख सकते हैं। थोड़ा बड़े नंबर पे आते हैं, जैसे ये नीचे अगर 100 दे रखा है तब क्या करेंगे, पहले 1 लिखेंगे। अगर एक जीरो था तो पॉइंट लगा दिया था, लेकिन यहाँ पे 2 जीरो है तो यहाँ पे हम एक और जीरो लिखेंगे, उसके बाद में पॉइंट लगाएंगे, तो ये हो गया 0.01। अगर यहाँ पे 10 जीरो होते तो हम क्या करते, 1 लिखते, फिर 9 जीरो लगा के फिर पॉइंट लगाते। तो नीचे जितने भी जीरो होते ना, ऊपर नंबर के उतने ही बाद में हम डेसिमल लगाते हैं। जैसे यहाँ पे ये 791 दे रखा है तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे 791। नीचे 100 दे रखा है तो लेफ्ट से हम दो नंबर्स को छोड़ के डेसिमल लगाएंगे 19, तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे। नेक्स्ट हमें दे रखा है 1/1000। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पहले 1 लिखना है। अब यहाँ पे 3 नंबर्स के बाद हमें डेसिमल लगाना है, तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, अब ये डेसिमल लगेगा। अगर यहाँ पे उतने नंबर नहीं दे रखे हैं, जितने नीचे जीरो हैं, तो हम क्या करेंगे, जितने नंबर दे रखे होंगे उनको लिखेंगे, उसके बाद में जीरो लगाते चले जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है 291/1000। अब यहाँ पे देखो 291 को ऐसे लिखेंगे, नीचे 3 जीरो है तो 3 नंबर्स के बाद डेसिमल लगेगा 1 2 3, तो यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल से पहले हम हमेशा जीरो लिखेंगे। अगर कोई नंबर नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पे नंबर आ गया था 7, तो हमें जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर नंबर नहीं आ रहा है तब हम जीरो लिखेंगे। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जाम्पल अपनी तरफ से देख लें, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 29/1000। तो यहाँ पे देखो पहले 29 लिखना है, कितने नंबर्स के बाद हमें डेसिमल लगाना है, 3 नंबर्स के बाद। तो यहाँ पे ये 1 2, अब एक और नंबर चाहिए तो यहाँ पे हम 3 के लिए ज़ीरो लिखेंगे, फिर डेसिमल लगाएंगे, उससे पहले फिर हम ज़ीरो लिख देंगे। तो ये था फ्रैक्शन से डेसिमल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दे रखा है, डेसिमल से फ्रैक्शन। अब हमें डेसिमल दे रखा है तो उससे हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे पहला जो दे रखा है वो क्या है, 2.9। जब फ्रैक्शन दे रखा होता था तो जितने नीचे जीरो होते थे हम ऊपर उतने ही नंबर्स के बाद डेसिमल लगाते थे। अब अगर हमें डेसिमल से फ्रैक्शन में जाना है तो पहले तो हम इसको 29 लिख लेंगे और डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं उतने जीरो लिख देंगे, यानी एक नंबर है तो इसका मतलब 10 लिखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है, जैसे जीरो का हमने बोला था ना कि राइट में अगर डेसिमल के बाद राइट में अगर जीरो है तो उसका कोई रोल नहीं। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2.9 को हम 2.90 भी लिख सकते हैं। अब अगर इस तरह से कहीं नंबर लिखा हो और हमसे कहे इसको फ्रैक्शन में लिखो, तो दो तरीके हैं, या तो हम जैसा दे रखा है इसी तरह से लिख देंगे कि यहाँ पे डेसिमल को हटा के यहाँ पे ये जितने नंबर दे रखे हैं उतने ज़ीरो लिख देंगे, यानी कि 2.90, यानी पॉइंट हमने ये हटाया, नीचे 100 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर्स हैं। और फिर क्या करेंगे, ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं 29/10 आ जाएगा। तो पहला तरीका तो यही था। दूसरा तरीका क्या है कि 2.90 दे रखा है अगर, तो उसको हम इस तरह से लिख लेंगे, फिर हम इस तरह से डेसिमल को हटाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है 6.82। अब यहाँ पे देखो 682 ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स दे रखे हैं, 2 नंबर्स दे रखे हैं, तो हमें 20 लिखना है, यहाँ पे 00 और उससे पहले 1 लगा देंगे। ये चीज़ याद रखेंगे कि पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने ज़ीरो लिखना है। अब यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है 1.142, तो पहले हम 1142 ऐसे ही लिख देंगे, डेसिमल को हटा देंगे। अब यहाँ पे इसके बाद में कितने नंबर्स हैं 142, यानी 3 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे 3 ज़ीरो लिखेंगे 1 2 3, फिर हम 1 लगाएंगे। तो इस तरह से डेसिमल से फ्रैक्शन लिख सकते हैं और डेसिमल से फ्रैक्शन लिखना आसान होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर को हमें कंपेयर करना है।
हम कंपैरिजन जो है वो हर एक नंबर का करते हुए आए हैं। सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर का किया, फिर होल नंबर का, उसके बाद में इंटीजर्स का किया, फिर उसके बाद में फ्रैक्शंस का किया। अब हम डेसिमल का करेंगे। तो डेसिमल का जो कंपैरिजन है वो फ्रैक्शन से ज़्यादा आसान होता है। किस तरह से होता है? सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इधर कितने नंबर दे रखे हैं पॉइंट के पहले, ठीक है। अगर इधर 2 डिजिट दे रखे हैं और इधर 1 डिजिट दे रखा है तो हम ऐसे ही बोल देंगे कि ये 2 डिजिट वाला ज़्यादा बड़ा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे 35.2 दे रखा है और इधर दे रखा है 5.2, तो यहाँ पे ये 1 डिजिट है, ये 2 डिजिट नंबर है, तो इसका मतलब ये हमारा ऐसे ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इधर और इधर सेम नंबर ऑफ डिजिट दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे 6.2 दे रखा है और यहाँ पे 5.2 दे रखा है, तो हम पहले इधर वाली वैल्यू चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये 6 है, ये 5 है, 6 हमारा 5 से ग्रेटर होता है, आगे हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं, यहाँ से हम इस तरह से लगा देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ये और ये वंस प्लेस पर अगर हमें सेम नंबर दे रखा है तब हम क्या करेंगे, उसका यहाँ पे देखते हैं। ये 0 है, ये 0 है, सेम है। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा ये डेसिमल दे रखा है, डेसिमल हमारी सेम प्लेस पे। उसके बाद जो नंबर दे रखा है वो यहाँ पे 1 दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है। 2 हमारा 1 से ग्रेटर होता है, तो इसका मतलब 0.2 भी हमारा 0.1 से ग्रेटर होगा। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप जो है हर चीज़ को देखेंगे, आसान हो जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है 1.0 और यहाँ दे रखा है 0.1। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? इधर से स्टार्ट करते हैं, वंस प्लेस से। यहाँ पे ये 1 दे रखा है, ये 0 दे रखा है, 1 हमारा 0 से ग्रेटर होता है, आगे हमें देखने की ज़रूरत नहीं, तो ये हमारा 0.1 से ग्रेटर होगा। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे ये हमारा 2 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, सेम दे रखा है। यहाँ पे ये डेसिमल दे रखा है, यहाँ पे ये डेसिमल दे रखा है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पे ये 1 दे रखा है, यहाँ पे ये 1 दे रखा है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है और यहाँ पे 0 1 दे रखा है। तो जब हमने 0 का रूल पढ़ा था तो वहाँ पर हमने अभी बताया था कि दशमलव के बाद में अगर नंबर लिखा है उसके राइट साइड में अगर हम 0 लिख रहे हैं तो भी हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे अगर हम 2.1 दे रखा है तो अगर हम इसको लिखना चाहें 2.100, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे भी हमने डेसिमल के बाद 3 नंबर्स बना लिए, तो कंपेयर करना आसान हो जाएगा। और ये नंबर सेम है, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में 0 से हमें इफेक्ट नहीं पड़ता है डेसिमल के बाद, ये चीज़ याद रखेंगे। तो यहाँ पे अब देखो 2 है सेम, डेसिमल सेम प्लेस पर है। यहाँ पे ये 1 सेम है, 0 सेम है, ये 0 है और ये 1 है, और 1 हमारा 0 से ग्रेटर होता है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर ये क्या दे रखा है 1.1 और इधर दे रखा है 1.100। तो हमने अभी बताया कि पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर दे रखा है उसके बाद अगर 0 दे रखे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। यानी ये 1.100 है, इन 00 को अगर हम हटा दें तो हमारा ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1.1 के इक्वल हो जाएगा। वो चीज़ हमारी यहाँ पे दे रखी है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये इक्वल है। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे चूंकि 0 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो हम यहाँ पे खुद 0 बढ़ा सकते हैं, तो अब हम देख सकते हैं कि ये हमारा इसके इक्वल है। तो यहाँ पे ये दोनों जो हैं वो इक्वल हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ डेसिमल्स। अब डेसिमल का एडिशन जो है वो हमारा थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, आसान है लेकिन हम थोड़ा सा ध्यान रख के करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये 2.5 दे रखा है +10 +20.1। इसको ऐड करने से पहले हम थोड़ा सा इधर अलग से सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर 2.11 ये नंबर दे रखा है और एक दे रखा है हमारा 3.021, तो इनको हम ऐड करेंगे तो हम ऐसे डायरेक्टली इसको ऐसे कंपेयर करके ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे गलत हो जाता है। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इस नंबर को लिखेंगे 2.11, फिर इस नंबर को लिखेंगे। पहले ये चीज़ देखेंगे कि डेसिमल कहाँ पे है, तो यहाँ पे जो डेसिमल है इस डेसिमल के नीचे लिखेंगे। ये 3 है, इसको 3 लिख देंगे। उसके बाद में इसके नीचे 0, 2 फिर 1। अब हमें इसको ऐड करना है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद ऊपर जो है वो 2 नंबर्स हैं, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं,
तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इनको सेम करना है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि राइट साइड में 0 बढ़ाने से कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता, तो यहाँ पे हम एक 0 बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे भी 3 डिजिट हो गए, यहाँ पे भी 3 डिजिट हो गए। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 0 और 1 को ऐड करेंगे 1 आएगा, 1 और 2 को ऐड करेंगे 3 आएगा, 1 और 0 को ऐड करेंगे 1 आएगा। डेसिमल को ऐसे ही लिख देंगे, 2 + 3 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं दो नंबर्स को। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये दे रखा है 2.5, तो हम पहले 2.5 लिख लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे 10 दे रखा है। अब देखो 10 है, अगर कोई नंबर दे रखा है जैसे 1 दे रखा है तो 1 को हम 1.0 भी लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद अगर हम 000 लिखते जा रहे हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ये 10 है तो हम इसको लिख सकते हैं 10.0, ताकि यहाँ पे ये एक डेसिमल आ जाए, क्योंकि डेसिमल के नीचे हमें डेसिमल लिखना है। उसके बाद में दे रखा है 20.1, तो यहाँ पे ये 20.1 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर पॉइंट के बाद यहाँ पे एक और कोई नंबर होता, जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे अगर हमने 1 ले लिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको भी डबल डबल डिजिट बनाना है। तो यहाँ पे भी हम एक 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पे भी हम एक 0 बढ़ाएंगे। अब अगर हम इनको ऐड करें तो क्या आएगा, 0 + 0 + 1, तो ये 1 आ जाएगा। 5 + 0 + 1, ये 6 आ जाएगा। डेसिमल को हम ऐसे ही लिख देंगे 200, तो ये 2 हो जाएगा। 1 + 2 3 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम डेसिमल के नंबर को ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं हम सब्सट्रैक्ट करने पर। तो सब्सट्रैक्ट भी हम वैसे ही करेंगे जैसे नंबर्स को करते हैं, बस सिर्फ डेसिमल जो है उसको डेसिमल के नीचे लिखना है। यहाँ पे देखो 55.6 दे रखा है, 11.91 दे रखा है। तो पहले हम लिखेंगे 55.6, और चूंकि यहाँ पे डेसिमल दे रखा है तो यहाँ पर हम नीचे इसी के डेसिमल लिखेंगे। तो यहाँ पे ये 11 दे रखा है तो इस 11 को हम यहाँ लिखेंगे। ये 91 दे रखा है, इसको हम 91 लिखेंगे। अब हमें इसको सब्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है, तो यहाँ पे हम एक 0 बढ़ा देंगे। अब ये 4 डिजिट हो गए, ये 4 डिजिट हो गए। अगर टोटल देखें तो सब्सट्रैक्ट हम जिस तरह से नंबर्स में करते थे वैसे ही करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, ये 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो ये 0 यहाँ से 1 कैरी करेगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा। यहाँ पे क्या बचा, 5 बचा, 5 में से 9 जाएगा नहीं, तो ये 5 क्या करेगा, यहाँ से 1 कैरी कर लेगा, तो ये हो जाएगा 15, 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे और ये डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख देंगे। अब यहाँ से चूंकि इसने 1 कैरी किया तो यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे नंबर्स में सब्सट्रैक्शन करते थे सेम वैसे ही किया है, बस यहाँ पे बीच में डेसिमल याद रखना पड़ेगा कि लगाना है। तो इस तरह से हम डेसिमल को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेसिमल ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम डेसिमल को लिखना है। अब यहाँ पे हम डेसिमल पढ़ के आए तो देखो, एक तो डेसिमल हमने इस तरह से पढ़ा 5.2, दूसरा डेसिमल अगर हमने देखा कि 5.22, तो हम प्लेस वैल्यू जानते हैं कि ये क्या है, टेंथ्स, ठीक है, यानी 1/10। और ये क्या है हमारी, अगर इसको हम देखें तो ये तो हमारी टेंथ्स है और ये हमारी हंड्रेड्स है, यानी 1/100। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो किसी भी नंबर के अगर हम 10 पार्ट्स कर रहे हैं तो उसमें से 1, और यहाँ पे हमें टोटल 100 पार्ट्स करने पड़ेंगे उसके बाद में 1। तो जो डेसिमल जो है नंबर लाइन पे अगर हम सीख रहे हैं तो हम सिर्फ इनको सीखेंगे, यानी पॉइंट के बाद जो जस्ट 10th प्लेस पर नंबर दे रखे होंगे उनको सीखेंगे। इनको हमें डेसिमल को नंबर लाइन पे शो नहीं करेंगे, क्योंकि कोर्स में हमारे ये नहीं है, ये हमारा 9th क्लास में आता है। अब यहाँ पे जैसे इसकी प्लेस वैल्यू 10 है तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 और 1 के बीच में 10 पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम किस किस को शो कर लेते हैं, 0.2, 0.5, 1.6, 1.4। तो हमें इन डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाना है। तो डेसिमल में हम सबसे पहले ये करेंगे कि जो भी नंबर लिखेंगे, दो नंबर्स, उनके बीच में 10 पार्ट्स करेंगे। ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अगर हम 0.2 देखें तो वो कहाँ होगा, 0 के बाद होगा। तो यहाँ पे ये होगा हमारा 0.1,
और ये होगा हमारा 0.2। उसके बाद में ये आएगा 0.3, ये आएगा 0.4, हमें क्या शो करना है 0.5, तो ये हो गया 0.5। उसके बाद में ये 0.6, 0.7, 0.8, ये 0.9, यानी हम क्या करते आ रहे हैं कि हर एक डेसिमल में 0.1 ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब 0.9 पे आए तो 0.9 में अगर हम 0.1 ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा 9 + 1, ये हो जाएगा 10, 10 का 0 लिखेंगे और 1 यहाँ लिख देंगे 1 0 0, तो ये 1 आ जाएगा डेसिमल के नीचे डेसिमल। तो इसका मतलब 1.0 आया, 1.0 का मतलब 1 होता है। तो 0.9 के बाद 0.10 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो 0 पॉइंट वो लोग 0.10 बोलते हैं ना, 0.9 फिर 0.10, ये दरअसल 0.1 है। हमने शुरू में बताया है कि अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर दे रखा है उसके बाद में 0 के मायने नहीं होते हैं। तो यहाँ पे 0.9 के बाद 1 आएगा, ठीक है। और 1 के बाद क्या आएगा, ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो चूंकि हमें 1.4 शो करना है तो ये हो गया हमारा 1.4। उसके बाद में 1.5, फिर आएगा 1.6, तो ये है हमारा 1.6। उसके बाद में 1.7, 1.8, 1.9। उसके बाद में जैसे 1.9 आया ना, तो 1.9 के बाद 2 आएगा, 1.9 के बाद 1.10 नहीं आएगा। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे कि जब 9 यहाँ पे आए तो उससे अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये वाली डिजिट चेंज हो जाएगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दे रखा है, यूज ऑफ डेसिमल्स इन चेंजिंग यूनिट्स। तो अब हम डेसिमल का यूज करेंगे यूनिट्स को चेंज करने में। तो यहाँ पे हमारे बेसिकली कितने तरीके के यूनिट्स हैं, एक तो मनी, उसके बाद में लेंथ, उसके बाद में वेट, 3 तरीके का ये होता है। अब मनी में जो है ना वो दो चीज़ें होती हैं, एक तो रुपया होता है और दूसरा पैसा होता है। अब देखो 1 रुपया बराबर कितना होता है हमारा 100 पैसा। तो 1 पैसा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/100 रुपया। तो अब अगर हमें 5 पैसे दे रखे हैं, 5 पैसा, और हमसे कहा जाए कि इसको हमें रुपया में चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो 1 पैसा इज इक्वल्स टू 1/100 रुपया होता है। तो 5 पैसा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/100 रुपया। और यहाँ पे नीचे 2 0 दे रखे हैं, तो इसका मतलब क्या करना है कि हमें ऊपर 2 नंबर के बाद 0 लगाना है। एक तो 5 दे रखा है, दूसरा क्या लिखेंगे हम 0 लिख देंगे। जब नहीं दे रखा होता है तो 0 लिख देते हैं, उसके बाद में हम ये डेसिमल लगा देंगे और डेसिमल से पहले 0 लिख देंगे। तो 0.05 रुपया। अब यहाँ पे अगर हमें 1 रुपया 50 पैसा अगर दे रखा है और हमसे कहा जाए कि इस पूरे को हमें रुपया में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये 1 रुपया लिखा है, इसको तो रुपया दे ही रखा है तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, फिर बीच में प्लस लगा देंगे। ये 50 पैसा दे रखा है, 1 पैसा इज इक्वल्स टू 1/100 रुपया, तो यहाँ पे 50 पैसा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50/100 रुपया। अब यहाँ पे ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे ये जब 1 0 हटेगा तो यहाँ पे एक नंबर के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी कि डेसिमल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 रुपया प्लस 0.5 रुपया, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। डेसिमल को ऐड करना हम जानते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं 1.0 लिख लेते हैं। 1.0 का मतलब 1 ही होता है। यहाँ पे ये 0 है, ये 5 है, 0 और 5 5 हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 है, ये 0 है, 1 और 0 1 हो जाएगा, तो ये 1.5 रुपया आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर 1 रुपया और 50 पैसा हो तो इसका मतलब ये क्या हुआ 1.5 रुपया हुआ। तो ये तो हो गया रुपया, ठीक है। अब आते हैं हम लेंथ पे। लेंथ में क्या क्या होता है हमारा, किलोमीटर होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है। अब देखो 1 मीटर बराबर कितना होता है हमारा 100 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है हमारा 1000 मीटर। यहाँ पे ये जो 1 के है ना, इसका मतलब ही होता है 1000। अब यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/100 मीटर। तो अब अगर हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है और हमसे कहा जाए कि इसको मीटर में लिखो, तो क्या करेंगे हम 5/100
मीटर लिखेंगे। और यहाँ पे डेसिमल लगाना है तो यहाँ पे 2 जीरो हटाएंगे, पहले 5 लिखेंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर डेसिमल लगाएंगे और ये मीटर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें यहाँ पे 54 सेंटीमीटर दे रखा है तो ये इसका मतलब क्या हुआ, 54/100 मीटर। और यहाँ पे ये चूंकि 2 जीरो दे रखे हैं तो हमें 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाना है, तो यहाँ पे 54 दे रखा है 1 2, फिर हम डेसिमल लगा देंगे 54, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये हो गया लेंथ। अब आते हैं वेट पे। तो वेट हमारा क्या होता है, बेसिकली 2 तरीके का होता है, एक तो किलोग्राम होता है, दूसरा ग्राम होता है। मिलीग्राम भी होता है लेकिन वो सब छोटे यूनिट हैं, हम लोग किलोग्राम और ग्राम पे बात करेंगे। तो अब देखो 1 kg इज इक्वल्स टू क्या होगा, हमने बताया ना 1 K का मतलब होता है 1000, तो 1 kg मतलब 1000 G यानी 1000 ग्राम। तो यहाँ पे अगर 1 ग्राम दे रखा है तो इसका मतलब हुआ 1/1000 किलोग्राम। अब यहाँ पे देखो, अगर हम जाते हैं ना दुकान पे कोई सामान लेने तो 50 ग्राम दे देता है, तो यहाँ पे अगर हम 50 ग्राम देखें तो उसको अगर किलोग्राम में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 50/1000 किलोग्राम। तो यहाँ पे एक जीरो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 5/100 किलोग्राम। अब यहाँ पे नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर क्या करना है, पहले तो 5 लिख लेंगे, उसके बाद में एक जीरो बढ़ा देंगे, फिर पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो गया 0.05 किलोग्राम। इसी तरह से हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, 5425 ग्राम। इसको हमें किलोग्राम में लिखना है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर तो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और नीचे 1000 लिख देते हैं और ये हो जाता है हमारा किलोग्राम। अब यहाँ पे ये 3 जीरो दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो नंबर्स है ना 3 नंबर्स के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 5, ये 1 2 3 यानी 4 से पहले डेसिमल लगेगा, तो ये हो जाएगा 5.425 किलोग्राम। इसी तरह से अगर हमें मिक्स्ड में दे रखा है यानी कि किलोग्राम और ग्राम साथ में दे रखा है, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 10 किलोग्राम 250 ग्राम। अब इसको हमें अगर किलोग्राम में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 10 किलोग्राम को ऐसे ही लिखा रहने देंगे और 250 ग्राम जो दे रखा है इसको हम किलोग्राम में लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 250/1000 किलोग्राम। अब यहाँ पे 10 kg को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, यहाँ पे एक जीरो कैंसिल आउट, ये 2 जीरो बचे, तो यहाँ पे 2 नंबर्स के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.25 किलोग्राम। अब हमें इसको इसके साथ ऐड करना है, तो कैसे ऐड करते हैं, ये 10 लिखते हैं और यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, एक जीरो लिखेंगे और ये हमें दे रखा है डेसिमल 25, तो यहाँ पे एक और जीरो लगा देंगे और यहाँ पे ये जीरो लिख देंगे। 0 + 5 5 हो जाएगा, 0 + 2 2 हो जाएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल और 10 10, तो ये हो गया हमारा 10.25 किलोग्राम। तो लास्ट टॉपिक था इंट्रोडक्शन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम एक्सरसाइजेज, तो आज के लिए बस इतना ही।